दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो इनमें से कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म वर्ष जो है इनमें से कीजिएगा 1869। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1869 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी है। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत जो है इनमें से कीजिएगा सोयाबीन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुआ था 1956 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से कीजिएगा चाणक्य। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक इनमें से कीजिएगा श्रीगुप्त। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त जिन्होंने गुप्त वंश का स्थापना किया था। दोस्तों अगर आप लोग एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम सभी को आता है कि सिलेबस कंप्लीट लगते हैं लेकिन परफॉर्मेंस एग्जाम में उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाती है, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं या फिर एग्जाम लेवल प्रैक्टिस हम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं और जब पेपर आता है तो वही क्वेश्चन हमें सरप्राइज कर देते हैं। इस गैप को कवर करने के लिए एग्जाम कार्ड कॉम्पिटिटिव बुक्स कॉम्बो आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश और सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रक्चर में देता है, जो कि आपको हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है और साथ ही एग्जाम लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं जो एक्चुअल एग्जाम पैटर्न को मैच करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपका सिलेबस सिर्फ कंप्लीट नहीं होता है बल्कि प्रॉपरली एग्जाम रेडी बन जाता है। अगर आप लोग सच में अपनी प्रिपरेशन को सीरियस ले रहे हैं तो ये बुक आपके सिलेबस के हिडन गैप को फिल करने में हेल्प कर सकता है। तो इस वाले कॉम्बो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहां से ऑर्डर कर दीजिएगा, कुछ दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है इनमें से निर्मित है महानदी पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की गति जो है अधिकतम इनमें से होती है ठोस में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठोस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मेट्रो मैन के नाम से इनमें से जाने जाते हैं ई श्रीधरन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ई श्रीधरन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था। तो सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग करने वाली देश जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो वर्तमान में सबसे गरीब राज्य जो है इनमें से कीजिएगा बिहार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार, जो कि वर्तमान में सबसे गरीब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होती है। तो इलायची सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन जो है इनमें से होती है भारत देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, जो कि सबसे ज्यादा इलायची की पैदावार करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा जो है यह राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित हुआ था 2008 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। पर्वत है यहाँ पर लेकिन यह पवन होगा, ठीक है। तो पवन ऊर्जा का विकास कार्य जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1990 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई। तो एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था 1960 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। जो भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति है इनमें से कीजिएगा गोंड। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोंड। देखिए अगला सवाल, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो खासी और गारो जनजातियां जो हैं यह मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल की बात करें तो इनमें से कीजिएगा चेनाब ब्रिज, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
देखिए अगला सवाल, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो दूसरी मेट्रो की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था दिल्ली में, पहली हुआ था कोलकाता में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था तारापुर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो लाल किला जो है यह भारत में भी है और साथ में पाकिस्तान देश में भी है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चाय की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो चाय की खोज सर्वप्रथम इनमें से हुआ था चीन देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में सबसे पहले चाय की खोज हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है? वह देश जो कि अपना खुद का सूर्य बनाया है तो इनमें से कीजिएगा चीन देश ने। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन देश ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा की बात करें तो इनमें से कीजिएगा सिक्किम में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम में नथुला दर्रा स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है इनमें से कीजिएगा तिब्बत में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नग्गा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों नग्गा पर्वत चोटी की बात करें तो यह हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ी हिमनद जो है यह कीजिएगा रुंडुन हिमनद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है इनमें से कीजिएगा राजस्थान में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में स्थित है गुरु शिखर पर्वत चोटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से कीजिएगा अनाई मोड़ी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो तटरेखा से लगे हुए राज्यों की संख्या टोटल 9 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य जो हैं वह तटरेखा से लगे हुए हैं। देखिए अगला सवाल, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो इनमें से कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहलाती है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा जो कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत का तोता किसे कहते हैं? जो दोस्तों भारत का तोता जो है इनमें से कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो जो कि भारत के तोता कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? दोस्तों एशिया का अजगर जो है इनमें से कहलाती है चीन देश। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन जो कि एशिया का अजगर कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जानते हैं? देखिए संध्या तारा के नाम से इनमें से जानते हैं शुक्र ग्रह को। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह जो कि संध्या तारा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य इनमें से कीजिएगा त्रिपुरा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा जो कि तीनों ओर से घिरा हुआ है। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटी पक्षी। तो विश्व में सबसे छोटी पक्षी जो है इनमें से कीजिएगा गुनगुना पक्षी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग इनमें से कीजिएगा नॉर्वे सुरंग। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे सुरंग। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा दीवार। तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार इनमें से कीजिएगा चीन की महान दीवार। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन की महान दीवार जो कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का उच्चतम झरना। जो विश्व की उच्चतम झरना है इनमें से कीजिएगा वेनेजुएला। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन इनमें से हो जाएगा न्यू मैक्सिको। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यू मैक्सिको। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चावल का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? दोस्तों सबसे पहली बार में परमाणु बम जो है इनमें से फेंके गए थे हिरोशिमा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में।
देखिए अगला सवाल, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत जो है इनमें से पाई जाती है समताप मंडल पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से कीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों डेसिबल शब्द जो है इनमें से संबंधित है ध्वनि से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ पर थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर चंपा? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंपा, जो कि अंग महाजन पद की राजधानी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? दोस्तों शांत घाटी जो है इनमें से कीजिएगा केरल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है शांत घाटी। देखिए अगला सवाल, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण जो है इनमें से कीजिएगा समुद्री सतह पर भूकंप। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। देखिए अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 7, 8 या फिर 10 राज्यों से होकर के? देखिए कर्क रेखा जो है यह भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? दोस्तों वह देश जहाँ के लोग भारत देश में नहीं घूम सकते हैं, तो इनमें से कीजिएगा उत्तर कोरिया के लोग जो है वह भारत देश में नहीं घूम सकते। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइल का दूसरा युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1192 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1192 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 में। देखिए अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1764 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहलाती है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा, जो कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के तोता जो है इनमें से कहलाते हैं अमीर खुसरो। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो, जो कि भारत के तोता कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भूटान को? तो एशिया का अजगर जो है इनमें से कहते हैं चीन देश को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, जो कि एशिया की अजगर कहलाती है। देखिए अगला सवाल, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? दोस्तों चरक और नागार्जुन की बात करें तो यह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे? मौर्यों ने, शुंगों ने, ग्रीक वासियों ने या फिर कुषाण शासकों ने? तो देखिए सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुषाण शासक। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण शासकों ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो यह आरंभ करवाने वाले हो जाएंगे कनिष्क। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद से जिस वंश ने भारत देश पर राज्य किया था इनमें से हो जाएगा कण्वों ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? दोस्तों कनिष्क को हराने वाला इनमें से हो जाएगा पेन चाओ। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, पेन चाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से सोने के सिक्के प्राचीन काल में चलाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुषाण। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवन चिंतामणि जो है यह संबंधित है जैन धर्म से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सास बहु मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा उदयपुर में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल,
निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? दोस्तों संगम साहित्य में उल्लेख इनमें से नहीं हुआ है कदंब का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से बुझाएंगे राणा कुंभा। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सेन वंश का संस्थापक था। दोस्तों सेन वंश के संस्थापक इनमें से कीजिएगा सामंत सेन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामंत सेन। देखिए अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक था। दोस्तों पाल वंश के संस्थापक इनमें से कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। देखिए अगला सवाल, अजय पाल संस्थापक थे किसके? अजमेर, भरतपुर, अलवर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा अजमेर के। अजय पाल जो थे यह संस्थापक थे अजमेर के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? दोस्तों सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे धर्मपाल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल, जिन्होंने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में समय में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संख्या जो है 193 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है इनमें से कीजिएगा नर्मदा नदी पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है यह भारत में चौथे नंबर पर है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश। देखिए अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय इनमें से देते हैं इल्तुतमिश को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को। देखिए अगला सवाल, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाले जो अंतिम मुगल शासक थे इनमें से कीजिएगा मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। देखिए अगला सवाल, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? दोस्तों दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। देखिए अगला सवाल, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसके राजदूत थे? तो मेगास्थनीज जो थे यह राजदूत थे सेल्यूकस के। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस के। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष में आरंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो है यह आरंभ हुआ था 1954 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर में? तो जवाहर सुरंग जो है इनमें से कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। देखिए अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध जो है इनमें से किससे है? दूध से, अंडा से, रेशम से या फिर मछली से? इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।